पीछे जाते हैं ना फुल फिल्म के लिए। तो पीछे आओ पीछे आओ नहीं आना तेरे आसपास, नहीं आना तेरे आसपास। ग्रुप करते ग्रुप पीछे आना आतिश ये मैं पूरा ग्रुप I don't even want to go there. अर्षद भाई अर्षद जी थोड़ा क्लोज थोड़ा क्लोज सर नहीं आना तेरे आसपास। अभी सोलो सोलो तीनों स्टार्ट कीर्ति जय कि जब मेरी जॉली एलएलबी रिलीज हुई तो रिलीज होने वाली थी मेरी जॉल एलबी मीन मेरी जॉली एलएलबी रिलीज होने वाली थी तो लोगों ने लिख दिया कि हम दोनों का झगड़ा है खाम खाम। अगर मतलब मैं एक वॉल्यूम लिख सकता हूँ तो एक आध बताता हूँ आपको क्या करता था। तो हम लोग हाउजी खेलते थे कभी कभी बाहर। तो हाउजी खेलते वक्त अचानक आई तो सी अक्षय ऐसा नंबर्स निकालते निकालते फिर कभी वहाँ चले जाता था। सारे जो स्टाफ था होटल का वो एक तरफ था, हम लोग एक तरफ थे सारे। तो स्टाफ की तरफ जाता था, कुछ करता था, वापस आता था, फिर ऐसे करता था, एक नंबर निकालता था। फिर वहाँ स्टाफ बोलता अरे मेरा लग गया मेरा लग गया। तो मैंने कहा ये कर क्या रहा है। फिर देखा कि वहाँ पे जाके देखता किसका नंबर चाहिए वो नंबर निकालता था। खेलो तो दिस इज व्हाट ही डज। सो दिस इज हाउ ही इज। मैच खेल के जबरदस्ती हारना, दूसरों को जिताना, फिर उनको अवार्ड्स देना, प्राइजेस देना वगैरह। आई मस्ट टेल यू वन फनी थिंग। सो आई हैव टू ऐड इन आई टोल्ड यू गाइस। तो क्या होता था मैं तो वो एक्सरसाइज करते हैं सुबह सुबह उठ के। तो एक दिन मैंने देखा ये आए तो मैंने बोला कहाँ क्या कर रहा सुबह क्या किया। आई डिडंट सी यू इन द जिम एंड ऑल दैट। तो इसे मैं स्विम कर रहा था और कितनी डिग्री थी 8 डिग्री 9 डिग्री से वहाँ पे। तो पानी बर्फ़ का था वो बर्फ़ मतलब आप ऐसा उंगली अंदर डालो 2 मिनट बाद ऐसा टूट सकती है उंगली से टक करके। ये हालत थी। मैं बोला यार ये आदमी इस पूल में घुसा कैसे यार और मेरी जान निकल रही। मैंने पूल में जा कैसे सकता है इतना ठंडा। तो मैंने कहा ये मैं ट्राई करूँगा यार। अक्षय कुमार कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी ट्रंक सॉन्ग्स पहन के हमसे टांग अंदर डाली, दूसरी टांग डाली, थोड़ी सी और एकदम मेरी टांग ऐसा लगा भी टूट जाए। मैं बाहर आया और मैंने अक्षय को जब अक्षय कैसे यार तुम कैसे करते हो पूल में स्विम। बोलता नीचे हीटेड पूल है ना। तो मैं जो हम लोग के स्वीट का पूल था उसमें कूद रहा था। और अरे मेरे बारे में मत पूछो मेरी इज्जत चली जाएगी। मेरे अरशद मियाँ के बारे में मैं ये कहूँगा कि सबसे पहला एक्सपीरियंस रहा कि जब मेरी जॉली एलएलबी रिलीज हुई तो रिलीज होने वाली थी मेरी जॉल एलबी मीन मेरी जॉली एलएलबी रिलीज होने वाली थी तो लोगों ने लिख दिया कि हम दोनों का झगड़ा है खाम खाम। तो मैं इससे बात कर रहा था क्योंकि जब मैं करने भी वाला था तब भी मैंने इससे बात की थी राइट। और तो मैं यही देख रहा था कि कैसे खाम खाम का लोग लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं बिना कुछ जाने। उन्होंने ये सोचा होगा चलो ये जॉली एलएलबी 2 कर रहे हैं तो ज़रूर इनका झगड़ा लगा दो या झगड़ा लिख लो, हो ना हो कुछ भी हो। जैसे मैं पिछली बारी भी किसी ने लिख दिया था कि मेरा और रोहित शेट्टी का झगड़ा हो रहा है, खाम खाम का लिख रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस से यहाँ से शुरू हुआ था और बहुत ही मजाकिया किस्म के इंसान हैं ये। So this is your 10th film with Sajid sir. So almost a decade-long association. How do you reflect on this journey? Oh, my journey with Nadiadwala goes very far away. अभी सुन तो लो। बैठ के सुन लो। लेकिन आप मेरे से प्रश्न पूछ के वहाँ देखने लग गई। लंबी कहानी बैठ जाती। नहीं बैठ तो जाओ भले। तो हम लोग एक वो कर रहे थे हाउसफुल 4 नहीं हाउसफुल 3 ना 4 क्या कर रहे थे पहले? वो सक्सेस पार्टी कर रहे थे साजिद नडियाडवाले के ऑफिस में। 4 तो तब सब लोग आए हुए थे। तब मैंने एक फोटो देखी थी अभिषेक बच्चन की और चंकी पांडे की। तो वो बच्चन पांडे तो वहां से मेरा एक यार ये फिल्म बनाते हैं अक्षय साहब।
किडिंग क्या होता है यार, मैं यहाँ मजे लेने के लिए बैठा हूँ। किडिंग क्या मतलब, मैं सच पूछ ले, हुआ था कि नहीं, हुआ था कि नहीं? हुआ था। अक्षय सर, लुक के बारे में, लुक के बारे में, हाँ, लुक आहिस्ते आहिस्ते बनाते गए, कभी दुआ। अक्षय भाई इम्तियाज, किधर देखा यही होता है। मैं ये कि अगर सबसे जो विलन होता है उसकी जीत तब हो जाती है जब वो पर्दे पे आए और उसको देख के लोग जो है नफरत करने लगे, और इसमें आप काफ़ी हद तक जीतते नज़र आ रहे हैं। और मेरा कहना है कि आपको भौकाल रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे आपको लगता है आपका भौकाल नहीं चलता है? एक एक करके पूछ ले, पहला पूछ ले, आराम से पहला वाला पूछ ले। क्या मैंने बोला कि जीत होती है विलन की तब जब वो आता है पर्दे पर, उसको देखने के बाद उससे लोग नफरत करने लगे। यहाँ पर तो आपकी जीत नजर आ रही है मुझे। जो पहला प्रश्न तो आपने खुद ही हमने उत्तर खुद ही दे कह दिया। चलो, लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको भौकाल बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है भौकाल, आपका- और फिर एक अभी तो समझाया बेटे, एक एक करके चलिए, पूछ ला, आराम से। किस बात की जल्दी, हम यहीं बैठे हैं। हाँ, तो अब देख, सेकंड वाला क्वेश्चन दिमाग से निकल गया ना। क्या भौकाल पूछे? बनाए रखने के लिए भौकाल क्या बनाने करना के लिए पड़ता है? क्या करना पड़ता है? भौकाल बनाने के लिए वैसे तो अपनी जिंदगी में अच्छा इंसान बनना पड़ता है। ये फिल्म है, इसमें जरूर मैं विलन का रोल हूँ, और वो अपने हिसाब से सोचता है कि मैं गलत काम करके भौकाल बनाऊंगा, लेकिन बाद में एहसास क्या होता है वो आपको फिल्म देख के पता चलेगा। ठीक है, तीसरा दूसरा दूसरा नहीं, ये दूसरा हुआ ना, पहला तो उसने खुद ही उत्तर दे दिया था। ऐसी ऐसी और कौन ऐसी सी कौन जगह है? जगह है जहाँ पे आपको लगता है आपका भौकाल नहीं चलता है? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मेरा लगता है घर पे ही नहीं चलता। ठीक है, अब दूसरा, अभी कोई और मैडम को दीजिए, कोई माइक दे दो। सर कल लेडीज डे था। हाँ, इंटरव्यू लिया, किसी ने ऐसा बोला बड़ा ही बेकार था यार, इनके साथ काम करने में इतना घटिया था, कुछ मजा ही नहीं आ रहा था। ऐसा कभी सुना आपने? तो फिर क्या फायदा, आगे चलते। हाँ, Hi Akshay sir, Himesh Desai from Pinkvilla. Firstly, congratulations the team.